राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया है, कईयों ने मुझे फ़ोन करके पूछा है कि मैडम मैं आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लिखित परीक्षा है, रिटन एग्जामिनेशन में पास हो गई हूँ। अब मैं कैसे तैयारी करूँ इंटरव्यू की कि मैं सफल हो जाऊँ। सबसे पहले आप सभी को जिन्होंने आरपीएससी की परीक्षा दी है, क्वालिफाई किए हैं, उनको मैं बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ कि आप रिटन क्वालिफाई किए हैं और आप अब पीएससी के सामने इंटरव्यू फेस करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ दिशा निर्देश बताती हूँ कि किस तरह से आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे और कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे याद रखिए इतनी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ। आपने पूछा है, बताना मेरा कर्तव्य है, मैं बता रही हूँ। सबसे पहला काम है कि जब आप जाएं अंदर की तरफ, जब आपको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए इंटरव्यूअर, और जब आप कक्ष में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आप तो उनसे अनुमति लें। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम। आप देख लें कि वहाँ पर सर हैं या मैडम हैं या दोनों ही हैं, तो मे आई कम इन, उनसे अनुमति ले करके और फिर अपनी सधी चाल में, आपकी चाल ऐसा होना चाहिए, आपका चलने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि ऐसा एहसास नहीं हो कि आप बहुत घबराहट में हैं, आप परेशान दिख रहे हैं, आप कोई कॉम्प्लेक्स से शिकार हो रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सधे चाल में, आराम से, आत्मविश्वास के साथ आप इंटरव्यूअर के सामने खड़े हों। वो अगर अनुमति देते हैं, आप बैठ जाइए, आप बैठिए। अब बैठने के बाद उनको बोलिए थैंक यू। ये सामान्य शिष्टाचार है जो प्रत्येक इंटरव्यू जो देने जा रहे हैं, इंटरव्यू को इतना ज्ञात होना चाहिए। कक्ष में प्रवेश करें, मे आई कम इन, अंदर प्रवेश करिए, सामने खड़े होइए, नमस्कार कीजिए। जब आपको बैठने के लिए कहा जाए, आप अपने स्थान पर बैठें और थैंक यू बोलें। इसके बाद बारी आती है अब इंटरव्यू देने की। आप देखें कि कितने सदस्य वहाँ हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, कितने हैं, और उन सदस्यों को देखते हुए आप अपनी बात को आरंभ करें। सबसे पहले मान लो आपसे पूछा जाता है, आप अपना बायोडाटा दीजिए, आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप आई हैं, आपका नाम क्या है। तो आप अपने बोलने का तरीका इतने अच्छा रखें, इतना सौहार्दपूर्ण रखें, इतना मिठासपूर्ण रखें, वाणी इतनी आपकी मीठी हो कि सहज ही इंटरव्यूअर का ध्यान आकर्षित हो जाए आपकी तरफ, आपकी बात को ध्यान से सुनने लगे। आप इम्पॉर्टेंट बातों को बताएं कि मैंने इस सत्र में नेट किया, इस सत्र में मैंने स्लेट किया, इस सत्र में मैंने बीएससी किया, इस सत्र में मैंने एमएससी की, अभी वर्तमान में मैं फला काम कर रही हूँ, टीचिंग करा रही हूँ। इंटरव्यू बीच में आपको इंटरप्ट करेंगे, वो पूछेंगे कि आपने 2020 में सपोज लैब असिस्टेंट का आपने परीक्षा पास की और लैब असिस्टेंट लगे हैं, फिर आप क्यों टीचिंग में आना चाहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, वाई, क्यों आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। इसका आपके पास सॉलिड जवाब होना चाहिए कि मैं इन कारणों से इंटरव्यू देना चाहती हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। क्यों बनना चाहती हैं, उसमें आपका जो लहजा हो बोलने का और आपका जो विचार हो वो सकारात्मक हो, बच्चों के हित में हो, समाज के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो। आप इस तरह से अपनी बातों को इंटरव्यूअर के सामने रखें कि मैं इन कारणों से असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रही हूँ और पास हुई हूँ, और आपके समक्ष
साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुई हूँ और अब मैं बच्चों को शिक्षित करने के लिए, अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए, अपने पढ़ाने के ढंग को बच्चों तक सरल और सदुपयोगी बनाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं तैयारी कर रही थी, कर रही हूँ और करूँगी। और मैं चाहूँगी कि एक शिक्षक बनूँ, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करता है, स्वयं मोमबत्ती की तरह जल करके दूसरों को रोशनी देता है, दूसरों को रोशनी फैलाता है। आप इस तरह की बातों से उनको प्रभावित करें कि शिक्षक जो होता है वह ज्ञान को बांटता है, नॉलेज को बांटता है और बच्चे के अंदर जो अज्ञान है उस अज्ञान को दूर करता है, उनकी शंकाओं को दूर करता है, उनकी समस्याओं का निराकरण करता है, उनकी समस्याओं का निदान करता है। और मैं एक अच्छा शिक्षक बनना चाहूँगी। इसके बाद आप जिस विषय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देने जा रही हैं, मान लो क्लोथिंग टेक्सटाइल के लिए देने जा रही हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए देने जा रही हैं, या एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए देने जा रही हैं, अथवा फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एक इंटरव्यू देने जा रही हैं, उस सब्जेक्ट का नॉलेज तो आपको है, तभी आपने रिटन क्वालिफाई किया है, आपको 5 सब्जेक्ट का नॉलेज है। लेकिन आपको उन 5 सब्जेक्ट में जिस पद के लिए आपको चुना जाएगा उस पर भी आपको फुली कमांड होना चाहिए। हो सकता है उससे संबंधित भी प्रश्न आपको पूछे जाएं। मान लो अभी क्लोथिंग टेक्सटाइल से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, या फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, या एक्सटेंशन एजुकेशन से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, तो उसमें आपको फुली कमांड होना चाहिए। आप अपनी बातों को इस तरह से रखें इंटरव्यूअर के सामने कि वे आपकी बातों से सहमत हो जाए। कई बार इंटरव्यूअर आपकी बात को काट देते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आप में आत्मविश्वास है या आत्मविश्वास की कमी है। कई बार हमारे इंटरव्यू जब हम लेने जाते हैं तो अक्सर क्या देखते हैं कि बच्चे गलत प्रश्न का जवाब देते हैं, प्रश्न का जो है गलत जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो अड़ जाते हैं कि नहीं यही सही है। कहाँ आपने पढ़ा, वो बताएंगे मैंने इस जगह पढ़ा है, या बताएंगे हमने नहीं पढ़ा है। तो जिन चीज़ों के बारे में आपको फुल्ली नॉलेज हो उस पर ही आप बहस करें, अन्यथा बहस करने की तो बात ही मत करें इंटरव्यूअर के आगे, छोड़ दें। अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है से सॉरी, कई बार भी अगर आपको सॉरी बोलना चाहिए पड़ेगा और आपको प्रश्न नहीं आता है तो आप से सॉरी बोलने में कतई भी हिचकिचाए नहीं, शर्माए नहीं, बड़ी पोलाइटली बोले कि सर मुझे याद तो था, वर्तमान में मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सर मैंने कहीं पढ़ा तो है, या मैडम हमने पढ़ा है लेकिन अभी मेरे माइंड से बात निकल गई है, बात तो अभी मेरे मस्तिष्क में नहीं आ रहा है, ये मैंने पढ़ा जरूर है। लेकिन इस पर ये बहस नहीं करें बिल्कुल। कई बार और कोशिश ये करें कि इंटरव्यूअर को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करें। जिस एरिया में आपका कमांड है, मान लो क्लोथिंग टेक्सटाइल के डिजाइन वाला पार्ट में आपको कमांड है, या आपको फूड एंड न्यूट्रिशन में, फूड टेक्नोलॉजी में आपका कमांड है, ट्रेडिशनल फूड में आपका कमांड है, तो इंटरव्यूअर को अपनी तरफ खींचे। कैसे अपनी तरफ खींचेंगे इंटरव्यूअर को, कैसे उनको बताएंगे? तो इंटरव्यू को अपनी तरफ खींचे और आप अपनी नॉलेज को अधिक से अधिक उनको बताएं, ताकि इंटरव्यूअर जो है आपकी बातों से सहमत हो जाए और ये समझे कि जो है इस बच्चे को आता है, ये हमारे लिए उपयोगी बच्चा हो सकता है। अगर इसका हम चुनाव करेंगे तो हमारा चुनाव बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी जरूर रखिए। अभी जो आप देख रहे हो, हमारे जब टाइम था तो इंटरव्यू में ये सब नहीं पूछे जाते थे। अब तब यूट्यूब भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, इंस्टाग्राम भी नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। और अब हम जो होते हैं अपनी नॉलेज को ऑनलाइन देते हैं। जैसे मैं अभी आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, अब हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो इसी तरह से आपको बहुत सारे काम, जब आप कॉलेज में जाएंगे तो पढ़ाने के अलावा बहुत सारे काम आपको कंप्यूटर बेस्ड होगा।
जो आपको आने चाहिए। तब आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे तो ये आता ही नहीं है, मैं कैसे करूं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपको जानकारी जरूर है, होनी चाहिए, और नहीं है तो आप सीख लीजिए। ऐसे वर्तमान में तो सीख ही रहे हैं बच्चे, हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना भूल गई थी, अब वही वापस बता रही हूँ आपको। आपका जो ड्रेस है बहुत ही शालीन होना चाहिए। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ऐसा ड्रेस होना चाहिए जो किसी के आंखों में ना खटके। मान लो आप जींस टॉप पहन के चले गए, या आपने स्लीवलेस ब्लाउज पहन लिया, या स्लीवलेस आपने सूट डाल ली, ये कुछ अजीब सा लगता है, जो आंखों में खटकता है लोगों को। क्योंकि आप एक जो जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो एक शालीनता का पोस्ट है, गरिमामयी पोस्ट है, प्रतिष्ठा वाला पोस्ट है। वहाँ पर अगर आप जींस टॉप पहन के चले गए, या आप ऐसे ही तुड़े मुड़े कपड़े में चले गए, बिना प्रेस किए कपड़े में चले गए, या ऐसे कोई पुराने धुराने बेकार से कपड़े में पहन करके चले गए, सो को उठे बाल भी आपके बिखरे हुए हैं, ऐसे आप चले गए, इससे आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। एक टाइम था, एक ज़माना था, जैसे अष्टावक्र के बारे में जानते हैं, जिन्होंने राजा जनक के सभा में बताया था कि महाराज आपके यहाँ तो चमड़े की पूजा होती है, बुद्धि की पूजा नहीं होती है। वो एक ज़माना अलग था, वो राम त्रेता युग की बात थी। आज जो है, आज जो स्थितियां चल रही हैं उसमें आप देखते हो कि आपको स्मार्टनेस, आप में स्मार्टनेस होनी चाहिए, आपके ड्रेसेज में स्मार्टनेस दिखनी चाहिए, आपकी चाल ढाल, आपकी बातचीत, आपकी बोलने की ढंग, आपके फेस में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। यह इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको कितना आता है इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्रेसेज। आप सब जानते हो, क्लोथ्स मेक्स द मैन, ये कहावत नहीं है, ये सही है। क्लोथ्स मेक्स द मैन। आप क्या खा के जा रहे हो कोई नहीं जानता, लेकिन हम जो कपड़े पहन के आपके सामने उपस्थित हुए हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैडम कैसी हैं, मैडम का बोलने का ढंग कैसा है। आप ये देखो कि मान लो कि किसी दिन आप घर में भी देखते हो कि अगर आप गंदे कपड़े पहने हो, पुराने धुराने कपड़े पहने हो, फटे पुराने कपड़े पहने, और अगर कोई आपका मिलने वाला आ गया, आपकी कोई फ्रेंड आ गई, आपका कोई रिश्तेदार आ गया, आप उस समय शर्मा जाओगे, आपको एहसास होगा वो अच्छा नहीं लग रहा है, सबसे पहले आप जाके कपड़े चेंज करोगे। मैं सही हूँ कि नहीं? सही कह रही हूँ ना? तो कपड़ा जो है हमारा, जो हमारा ड्रेसेज है, वो इम्प्रेशन डालता है कि हम कैसा हैं, हम कैसा दिखते हैं, हम कैसा दिखना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा पहनावा बिल्कुल सही होना चाहिए। और जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने जाएंगी तो वहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड आपको मिलेगा, जहाँ आपको पढ़ाने के लिए कहा जाएगा कि कोई एक टॉपिक पर आप अपने बच्चों को पढ़ाएं कि आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। आपको एक तरह से समझिए एक्सपेरिमेंट करके बताना पड़ेगा, आपको करके बताना पड़ेगा कि आप कैसे बच्चों को वहाँ टैकल करेंगे। क्लास में 60 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, उन बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे। आपके समक्ष ब्लैक बोर्ड होगा, आपके समक्ष ऑडियंस होंगे, जो आपके इंटरव्यूअर होंगे, वो आपकी पढ़ाने का ढंग को देखेंगे। तो पढ़ाते वक्त आप में कॉन्फिडेंस लबालब होना चाहिए, और उसमें से इंटरव्यूअर क्वेश्चन भी पूछेंगे तो आपको पूरा जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर, उस पर पूरा का पूरा कमांड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा तो दिया रटे रटाई की तरह, और जब क्वेश्चन पूछे तो आप नहीं बता पाओ, वो भी आपको ध्यान रखना है। इंटरव्यू देते समय आई टू आई कांटेक्ट, आंख से आंख मिला करके, आंखों में आंखें डाल करके इंटरव्यू दें। हाथ बंधे नहीं होना चाहिए,
कई बार क्या होता है, हम ऐसे करके हाथ बंद करके बैठ जाते हैं। नहीं, हाथ खुला होना चाहिए। हाथ बंधे हैं मतलब हम कहीं न कहीं किन्हीं भावनाओं से ग्रसित हैं। आँख हमारी नीचे है, सिर हमारा नीचे है, इसका मतलब है कि हम कहीं न कहीं झिझक रहे हैं, हिचक रहे हैं अपनी बातों से। तो हमें वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया इंटरव्यू से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट बातें। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त, ओके, बाय।